श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साईं बाबा अक्सर लोगों के पास अलग अलग रूपों में जाया करते थे, तो पर परेशानी होती थी कि लोग जो थे ना इस बात को पहचान नहीं पाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा इस बात का हिंट भी दे दिया करते थे, लेकिन तब भी लोग भूल जाते थे, पहचान नहीं पाते थे। और बाबा का ये एक तरीका था, वो जब भी शिक्षा देते थे वो ये भी चेक करते थे कि उसने वो शिक्षा ग्रहण की या नहीं की तो उसको दोबारा उस बात के लिए याद कराते थे। और आज भी बाबा अक्सर अपने भक्तों को, जो बाबा से प्यार करते हैं, उनको अलग अलग तरीके के संदेश देते रहते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। अगर आपने भी बाबा की मौजूदगी को महसूस किया है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र या खींचे हुए चित्र हम अपने इस कार्यक्रम में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें और श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो आते हैं अब आज के मुख्य प्रसंग पर। और ये जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये श्री सीताराम दीक्षित के अनुभव, जो कि उन्होंने अंक 5 में 1923 में लिखे हैं, ये उसका एक हिस्सा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सीताराम दीक्षित यानी कि काका साहेब दीक्षित, जिनको हम प्रेम से बुलाते थे। तो आते हैं, अब चलते हैं आज के प्रसंग की ओर। एक बार की बात है कि नाना साहेब चांदोरकर शिरडी आए हुए थे और उनका मन था कि बाबा को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य यानी कि भोजन। और उस समय जितना मैंने पढ़ा है, लोग दोपहर के समय बाबा को नैवेद्य लेके जाते थे और आरती के बाद बाबा उसका भोग लगा के उसको ग्रहण करते थे। नाना साहेब चांदोरकर ये जानते थे कि बाबा को पूरण पोली बहुत पसंद है और इसलिए वो बाबा के लिए पूरण पोली तैयार कराकर नैवेद्य में लेकर बाबा के पास द्वारका माई में गए। जब वो वहां पहुंचे तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी थी। बाबा जो था उस दिन अपना भोजन कर चुके थे। तो नाना साहब का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि बाबा मैं ये आपके लिए नैवेद्य लाया हूं, अगर आप अर्पण कर लें तो। बाबा बोले, नाना मैं तो आज भोजन कर चुका हूं, तुम रख दो, बाद में खा लूंगा। अब बाबा का आदेश तो टाला नहीं जा सकता और साथ साथ बाबा ने ये भी बोल दिया कि तुम रख दो और चले जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। अब नाना साहब ने देखा कि वहां पर श्यामा बैठे हुए हैं, तो नाना साहब ने धीरे से उनके कान में कहा कि श्यामा मैं रख कर जा रहा हूं, जब बाबा खा लेना तो तुम मुझे बता देना, ताकि जो है मैं फिर अपना भोजन ग्रहण कर सकूं। ऐसा कहकर नाना साहब चांदोरकर ने वो थाल वहां रखा और चले गए। थोड़ा समय निकल गया। बाबा ने श्यामा से बोला, अरे श्यामा, नाना साहब ने खाना खाया क्या? तो श्यामा बोले कि बाबा नाना साहब थाल तो रख गए हैं, लेकिन जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करेंगे वो भोजन नहीं करेंगे। ये सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और बोले, अरे श्यामा, जब नाना वो परोस रहा था ना थाल में, मैं तभी जाके ग्रहण कर लिया था। मैं मक्खी के रूप में वहां पर गया और उसको चख कर आ गया था। नाना को बोल दो कि खाना खा ले। श्यामा ने ये बात जाकर जब नाना साहब चांदोरकर को बताई तो उनको बड़ी खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने अपना भोजन ग्रहण कर लिया। अब एक और दूसरी इसी तरह का एक प्रसंग है, वो भी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार की बात है कि नाना साहब चांदोरकर शिरडी आए हुए थे, तो बाबा ने उन्हें विशेष तौर पर यह कहा कि तुम्हारे घर पर कभी भी कोई आए नाना, तो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। अगर वो कुछ मांगे और तुम्हारे पास देने के लिए ना भी हो तो भी मीठी बाणी बोलकर उसको विदा कर देना। ये शब्द जो बाबा ने नाना साहब के लिए बोले थे, वैसे तो ये हम सबको भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। खैर, प्रसंग पे आता हूं। नाना साहब गांव चले गए। उसके बाद थोड़े दिन की बात है, 2-4 दिन बाद जो था, उनके घर के दरवाजे पर एक बुढ़िया अम्मा आई और भिक्षा मांगने लगी। तो नाना साहब के जो नौकर थे उन्होंने मना कर दिया कि आज भिक्षा नहीं है। जब ये बात हो रही थी तो वो बूढ़ी अम्मा थोड़ी सी नाराज हो गई और वो कुछ अपशब्द बोलने लगी, जैसे कई बार होता है, भला बुरा बोलने लगी। आवाजें सुनकर नाना साहब बाहर आए और उन्होंने उस वृद्ध महिला को डांट कर भेज दिया। उसके कुछ समय बाद नाना साहब शिरडी गए और जब वो शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो बाबा ने उनको बोला, अरे नाना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब भी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए तो उससे हमेशा प्रेम से बात करना। तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है तब भी उसको आराम से बोलकर भेज देना, पर तुम नहीं माने। मैं तुम्हारे घर पर वृद्धा के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आया था, तुमने मुझे डांट कर भगा दिया। ये कोई अच्छी बात है?
अब ये सुनना था और सुनकर नाना साहब बहुत लज्जित हुए। तो आप इन दो प्रसंग से समझ गए होंगे कि बाबा कहीं पर भी किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। जो वो हमें शिक्षा देते हैं, बाबा उसकी चेकिंग करने जरूर आते हैं कि भाई इसने मेरी शिक्षा ग्रहण की या नहीं की। तो इसलिए अगर आपको भी कभी बाबा ने कोई संदेश दिया है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बाबा आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे कि आप उस संदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं। आपको आज के प्रसंग अच्छे लगे हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी परिवार के साथ। नमस्कार।